दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 30 की शुरुआत में जायोंग गाओई से मिलने के लिए आती है। गाओई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जायोंग कहती है कि मैंने सोचा कि अपने लक को ट्राई करती हूँ और आप मुझे इस टाइम यहाँ पर मिल गए हैं। अब यंग जियान जायोंग को लेने के लिए आ रहा होता है। जायोंग फुटपाथ पर खड़ी होती है और इसको याद आने लगता है गाओई ने इसको अपनी शादी का कार्ड दिया होता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी शादी में जरूर आओगी। इस बात को याद करते हुए जायोंग जा रही होती है। ये काफी अपसेट होती है। यंग जियान जायोंग को कॉल भी कर रहा होता है लेकिन जायोंग कोई कॉल नहीं उठाती। अब शू और जियांग तेंग्यू की छत पर आते हैं। शू अपने फोन पर गाना लगाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को हक करते हुए हल्का सा डांस करने लगते हैं। शू जियांग से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जियांग भी कहने लगती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और फिर ये दोनों कुछ देर ऐसे ही डांस करते रहते हैं। अब यंग जियान जब घर पहुँचता है तो जायोंग पहले ही घर आ चुकी होती है। यंग जियान जब इसके पास आता है तो जायोंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है तो ये इसे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यंग जियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसे पूछे जा रहा होता है कि क्या हुआ है तो जायोंग यंग जियान से कहती है कि हम शादी कर लेते हैं। यंग जियान तो ये बात सुनकर शौक में ही आ जाता है और कहने लगता है कि तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली इसलिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो। यंग जियान इसको अंदर लेकर जाने लगता है तो जायोंग कहती है कि क्या तुम मुझे काफी लंबे टाइम से पसंद नहीं करते। यंग जियान कहता है कि हाँ। जायोंग कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही मौका है। यंग जियान कहता है कि अगर यहाँ पर मेरे बजाय कोई और शख्स खड़ा होता तो तब भी तुम उससे यही सवाल पूछती। जायोंग कहती है कि हाँ। यंग जियान कहता है कि फिर ये बेहतर है कि यहाँ पर मैं ही खड़ा हूँ। ये सुनने के बाद जायोंग यहाँ से चली जाती है। जायोंग अपने रूम में बैठकर बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रही होती है और यंग जियान भी बाहर उदास बैठा होता है। अब शो ने अपने फोन पर जियांग की तस्वीर लगा ली होती है जिसको देखकर ये काफी मुस्कुरा रहा होता है और दूसरी तरफ जियांग उन शूज को देखकर काफी खुश होती है जो इसके डैड ने इसको लिखकर दिए होते हैं। और अब तेंग्यू में इस इवेंट के बाद काम बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है। अब सोंगजिन सबसे कह रही होती कि ऑर्डर्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं लेकिन हमारे पास वर्कर्स की कमी है। यूशिन कहती है कि तुम लोग बहस करना बंद करो, इसका एक ही हल है कि हमें अपने ऑर्डर्स के लिए OEM फैक्ट्री ढूंढनी होगी। जियांग यूशिन से पूछता है कि जियांग कहाँ पर है तो यूशिन कहती है कि जियांग लीडो में एक मीडिया इंटरव्यू देने के लिए गई हुई है और जियांग कहता है कि मुझे वो शख्स मिल गया है जिसके साथ हम काम करेंगे। इसके बाद जियांग की मॉम कपड़े हैंग कर रही होती है तो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट नीचे गिरता है। मॉम ये खोल कर देखती है तो ये जियांग और यंग जियान की शादी का सर्टिफिकेट होता है। ये देखकर तो जियांग की मॉम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ वो भी बैठकर यंग जियान की शादी का सर्टिफिकेट देख रहा होता है और देखते हुए कहने लगता है कि तुम जियांग को इतना पसंद करते हो कि तुमने नकली मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है। अब हमें दिखाया जाता है यंग जियान जायोंग से पूछता है कि तुमने रात जो भी कुछ कहा था हम उसे भूल सकते हैं। तो जायोंग कहती है कि किसी ऐसे शख्स से शादी करना जिसको मैं जानती नहीं हूँ उससे बेहतर है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ क्योंकि ऐसा करके हम दोनों पीसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं और वैसे भी शादी का मतलब यही तो होता है। और फिर ये दोनों अपनी वेडिंग पिक्चर लेते हैं। जियो को भी कुछ समझ में नहीं आ रही होती और इतने में जायोंग की मॉम ये सर्टिफिकेट यंग जियान को लाकर दिखाती है और पूछते हैं कि तुमने आखिर जायोंग के साथ क्या किया है। तो यंग जियान कहता है कि हमने शादी कर ली है। अब फैक्ट्री में जायोंग कह रही होती है कि हम अपने नए बैच के लिए 100th एनिवर्सरी का थीम इस्तेमाल करेंगे। ये आइडिया तो सबको ही काफी पसंद आता है लेकिन यूशन कहती है कि हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं। तो जियांग कहती है कि हम 3 महीने में ये काम जरूर कर लेंगे क्योंकि तेंग्यू के 100 साल सबके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब सभी इस आइडिया के लिए मान गए होते हैं। इतने में जायोंग को अपनी मॉम की कॉल आती है। जब जायोंग अपनी मॉम से बात कर लेती है तो जियांग से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दी है। जायोंग कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैंने यंग जियान से शादी कर ली है। ये सुनते ही यूशन और जियांग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जियांग कहने लगता है कि तुमने तो हमें बताया ही नहीं और जियांग तो इतना शौक में होती है कि ये इसको यहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। जियांग जायोंग को अपने ऑफिस में ले आती है और उसे पूछती है कि ये कब हुआ। तो जायोंग कहती है कि कल। जियांग कहती है कि यंग जियान के बारे में तो मैं जानती हूँ कि वैसा करना चाहता था लेकिन क्या तुम इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो। तो जायोंग कहती है कि मैं बस अपने चांस को और मिस नहीं करना चाहती। जियांग पूछने लगती है कि क्या तुम गाओई को बिल्कुल भूल गई हो। दूसरी तरफ जायोंग की मॉम कह रही होती है कि जब जायोंग वापस आ जाएगी तो तुम दोनों मुझे सारी बात एक्सप्लेन करोगे और कह रही होती है कि तुम दोनों ने तो एक दूसरे को डेट भी नहीं किया और अचानक ही तुम दोनों ने शादी कर ली है। यंग जियान कहते क्या फिक्र नहीं करे, मैं सारी जिंदगी जायोंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। जायोंग की मॉम ये बात सुनकर अंदर चली जाती हैं। जियांग जायोंग को बता रही होती कि गाओई बहुत सालों से हेलेन से प्यार करता है। गाओई के सबसे मुश्किल वक्त में हेलेन अपना स्कूल छोड़कर शहर में काम करने के लिए आ गई थी, तभी से ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब मुझे इनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चला था तो मैं भी यही सोचा करती थी कि मैं गाओई के लिए बेस्ट चॉइस हूँ। इतने सालों में गाओई के दिल में हेलेन के लिए प्यार कभी भी कम नहीं हुआ, इसी कारण मैं और तुम वो टेंशन हासिल नहीं कर सके जो हम गाओई से चाहते थे। जायोंग कहती कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से ही पता था लेकिन मैंने इतने साल बिला वजह गाओई का इंतजार किया है। ये अपने ऊपर हंस रही होती है तो जियांग इसको कहती है कि यंग जियान तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें भी तो ये बात मालूम है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम गाओई को भुला चुकी हो तो फिर यंग जियान के साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो। अब जायोंग जब घर आती है तो
यंगजियान बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। जोयांग पूछती है कि मॉम ऊपर है, तो यंगजियान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो जोयांग कहती है कि मैं अकेले में उनसे बात करना चाहती हूँ। ये कहकर ये अंदर चली जाती है। अब जोयांग की मॉम इसको डांटने लगती है, कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यंगजियान के साथ अच्छे से बर्ताव करने के लिए कहा था ताकि वो तुम्हारा ख्याल रखे, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली है। मैं भी तुम्हारा भला ही सोचती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे और अमीर इंसान से हो। जोयांग कहती है कि अब जब मैंने यंगजियान से शादी कर ली है इसीलिए आप मेरे खिलाफ हो गई हैं। मॉम गुस्से में कहने लगती है कि क्या तुम भूल गए हो कि यंगजियान का डैड जब ड्रिंक कर लेता था वो क्या करता था। मुझे ये डर है कि 20 सालों बाद यंगजियान भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, तो तब तुम क्या करोगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मुखालफत कर रही हूँ। बाहर खड़ा यंगजियान भी सारी बातें सुन रहा होता है। जोयांग अपनी मॉम से कहती है कि जब वक्त आएगा हम इसके बारे में तब बात करेंगे। किसको पता है कि 20 साल बाद मैं बिल्कुल आप जैसी हो जाऊं, और अगर तब यंगजियान ऐसा हो भी जाए तो तब मैं उसके लिए एक अच्छा मैच होंगी। ये कहने के बाद जोयांग नीचे चली जाती है। इसके बाद यंगजियान जोयांग से पूछता है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। तो जोयांग पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। यंगजियान कहता है कि हमारा रिलेशनशिप हमेशा ही तुम पर डिपेंड करेगा और मैं हर चीज में अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और इंतजार करूंगा कि कब तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो। इसके बाद जियांग मॉल में वेडिंग गिफ्ट लेने के लिए आई होती है और फिर जियांग हॉस्पिटल में उसी लेडी से मिलने के लिए आती है जिसको इसने गाओई के साथ देखा था, और ये लेडी हेलेन होती है। हेलेन जियांग को जानती होती है और कहने लगती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने के लिए आए हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि हमारी ऑफिशियल मुलाकात ऐसे हालात में होगी। जियांग कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ, मैं यहाँ पर आपको वेडिंग गिफ्ट देने के लिए आई हूँ। और जियांग जिसके लिए फ्लावर्स लाई होती है इनको टेबल पर रख देती है। तो हेलेन कहने लगती है कि सनफ्लावर मेरा फेवरेट फ्लावर है और इन फ्लावर्स के लिए जियांग को थैंक्स बोलती है। हेलेन कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी फैमिली और गाओई के दरमियान जो मसला है उसके बारे में मालूम है। मैं जानती हूँ कि तुम गाओई से नफरत करती हो और इस सब के कारण तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूंगी कि तुम इस सब के लिए गाओई को ब्लेम नहीं करो। जियांग कहती है कि ये मामला मेरे और गाओई के दरमियान है। हेलेन कहती कि मैं जानती हूँ, लेकिन गाओई की एक ऐसी साइड भी है जो तुम नहीं जानती। वो बहुत रहम दिल है। मुझे लास्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बावजूद गाओई मेरे साथ शादी करना चाहता है ताकि वो मुझे एक कंप्लीट जिंदगी दे सके। ये सुनने के बाद जियांग कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ वेडिंग गिफ्ट देने के लिए आई थी, इसीलिए मैं गाओई के बारे में मजीद कुछ भी जानना नहीं चाहती। हेलेन और भी कुछ बताने लगती है, लेकिन जियांग ये सुनकर यहाँ से जाने लगती है। तो हेलेन कहती है कि गाओई के डैड बीमार हैं और मैं भी इतनी बीमार हूँ। गाओई ने कभी भी फैमिली का प्यार महसूस नहीं किया। जियांग ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि गाओई के डैड तो काफी टाइम पहले इस दुनिया से चले गए थे। हेलेन कुछ कहने वाली होती कि इतने में नर्स आ जाती है हेलेन को चेकअप के लिए लेकर जाने के लिए। हेलेन कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, गाओई के ऐसा करने का कोई कारण जरूर होगा। दूसरी तरफ गाओई अपने डैड को बता रहा होता है कि इस वीकेंड में हेलेन से शादी कर रहा हूँ। गाओई के डैड ये सुनकर खुश हो जाते हैं, कहने लगते हैं कि अब तुम्हारा भी ख्याल रखने के लिए कोई होगा। अब यूशन जियांग के पास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लेकर आती है। यूशन उसको ऐसे देखकर पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। जियांग कहती है कि क्या आपको पता है कि मेरे डैड के गाओई को अडॉप्ट करने का प्रोसेस क्या था। यूशन कहती है कि तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी ने इसको हैंडल किया था और उसको तो रिजाइन किए हुए कई साल हो गए हैं और वो अब अब्रॉड जाकर सेटल हो गया है। जियांग कहती है कि उस टाइम पर गाओई के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई थी ना। यूशन कहती है कि इस बात को इतने साल गुजर गए हैं और वैसे भी अब तुम्हें गाओई के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। जियांग कहती है कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि गाओई के डैड की डेथ नहीं हुई। अगर ऐसा है तो मेरे डैड ने मुझे क्यों कहा था कि गाओई के दोनों पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। और यूशन से कहती है कि क्या आप मेरे लिए चेक कर सकती हैं। यूशन कहती है कि अगर ये बात तुम्हारे लिए अहम है तो मैं इसके बारे में जरूर पता लगवाती हूँ। अब जियांग फैक्ट्री से बाहर आती है तो यंगजियान यहाँ पे बैठा होता है। जियांग इसे कहती है कि हम वॉक पर चलते हैं। जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तो जियांग इसके और जोयांग के बारे में बात करने लगती है। तो यंगजियान कहते हैं कि क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं जोयांग को डिजर्व नहीं करता। जियांग कहती है कि जोयांग की खुशकिस्मती है कि तुम उसके साथ हो। यंगजियान कहता है कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें दूसरों को कंफर्ट करना आता है, लेकिन मैं तुमसे सच कहूंगा शू तुम्हें डिजर्व नहीं करता। जियांग हंसते हुए कहती है कि अगर उसने ये सुन लिया तो वो पागल हो जाएगा। यंगजियान कहता है कि वो बहुत एरोगेंट है और हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे उससे बेहतर कोई भी नहीं है। जियांग कहने लगती है कि वो थोड़ा सा एरोगेंट है इसलिए लोगों को उसके बारे में गलतफहमी हो जाती है। जियांग कहती है कि आज तेंग्यू जहाँ पर भी है उसमें क्रेडिट शू को भी जाता है और वो अंदर से काफी नाइस इंसान है, बस वो दूसरों को ये चीज शो नहीं करवाता ज्यादा आसानी से। यंगजियान कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर वो तुम्हें कभी तंग करे तो मुझे बताना, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब जियांग तेंग्यू को देखते हुए यंगजियान से कहती है कि तेंग्यू के कारण तुम और जोयांग एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए हो, इसलिए तुम दोनों को साथ में बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अब योशन तेंग्यू की फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करवाने के लिए वाशिंग आती है तो गोंगली कहता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी था कि आपको यहाँ पर आना पड़ा, असूलन तो मुझे आना चाहिए था। लेकिन योशन कहती है कि ये एक ही बात है। अब यहाँ से मिस्टर मे गुजर कर जाता है जिसको शू थॉमस कहता है, जिसको देखकर योशन कहने लगती है कि क्या तुम लोग जिंगयांग कैपिटल के साथ भी काम करते हो। तो गोंगली कहता है कि हाँ, हम कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए साथ में काम करते हैं। अब शू को जियांग की कॉल आती है जो इसको सैटरडे को अपने घर आने के लिए कह रहा होता है। जियांग
कहती है कि मैं सैटरडे को नहीं आ सकूंगी क्योंकि मुझे अपने डॉग को वेटनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना है। शू कहता है कि फिर संडे को मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, लेकिन जियांग कहती है कि मैं संडे को भी बिजी हूँ। शू इससे पूछता है लेकिन जियांग इसको नहीं बताती और ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है और साथ ही यूशन शू से मिलने के लिए आ जाती है। यूशन शू से पूछती है कि जिंगयांग और बाओशिंग की कॉपरेशन किस प्रोजेक्ट के लिए है। शू कहता है कि एनिडा के लिए और इसी मोमेंट पर एपिसोड 30 खत्म हो जाती है।